तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमिलैरिटी का थर्ड एक्सरसाइज यानी कि 13.3। अच्छा 13.3, लेकिन करने से पहले तुम लोगों को 13.1 एंड 13.2 अच्छे से कर लेना होगा, क्योंकि 13.3 में बहुत सारा ऐसा सम है जिसमें 70 से 80% हम लोग का 13.1 एंड 2 का काम किया हुआ है। तो 13.3 का देखो, सम स्टार्ट करने से पहले इसका भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले जो हम लोग को आगे यूज़ करना होगा। जैसा कि हम तुम लोग का 13.1 एंड 13.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें जो जो कंसेप्ट हम लोग का यूज़ होने वाला होता है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो हम लोग किए थे। उसी तरह 13.3 में भी हम लोग सम स्टार्ट करने से पहले इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसमें देखो। सपोज दैट मेरे पास में दो ट्राइंगल है। सपोज दैट मेरे पास में दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। मेरे पास में दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में है सपोज पी क्यू आर। अगर मैं ऐसा बोले कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर टू ईच अदर, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ईच अदर, देन तब क्या होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर स्क्वायर। ध्यान रहे, लेकिन ट्राइंगल क्या होगा जब दोनों सिमिलर होगा। If two triangles ABC and PQ are similar, then the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. जैसे देखो, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ध्यान रहे, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा तब दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ए सी, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर, तो ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर। यहाँ पे बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, क्यू आर, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज करने वाले, इसी प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उन लोग के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो, स्क्वायर का जो रेशियो होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। सम स्टार्ट करने से पहले ये सब प्रॉपर्टी को अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दूसरा क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे देखो, फिर मान लेते हैं कि दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब तुमसे बोल दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और हम एक काम करते हैं, इस पे दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एक एल्टीट्यूड सपोज दैट इसका नाम AD हो गया, और यहाँ पे हम इसका नाम M देते हैं, PM। इफ टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर टू ईच अदर, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर एल्टीट्यूड। मतलब कुछ ऐसा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू द, क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। देखो इसका एल्टीट्यूड क्या है, AD, इसका नाम AD हो गया, और इसका जो एल्टीट्यूड वो क्या है, PM है, तो PM पे स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये हो गया हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 2। एकदम अच्छे से रट लो ताकि सम बनाने हम लोग को इजी हो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा हम लोगों का, दो ट्राइंगल फिर ले लिया हम, ABC PQR, ABC PQR, और हम यहाँ पे काम करेंगे, इस ट्राइंगल में दो मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन के माने क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ में बांट देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। सपोज दैट ऐसे हम कुछ ले रहे हैं मीडियन। मीडियन हम लोग का परपेंडिकुलर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मीडियन ले लिया, ऐसे मान लेते हैं PM।
तो यहाँ पे AD एंड PM क्या है, आर मीडियन ऑफ टू ट्राइंगल्स. If the two triangles ABC and PQR are similar to each other, then the ratio of the area of two similar triangle is equals to the ratio of square of their corresponding medians. यानी कि area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to the, वो इक्वल होगा किसके, दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन है उसका स्क्वायर का रेशियो के इक्वल, यानी कि AD स्क्वायर बाई PM स्क्वायर. इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन. प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसका. उसके बाद हम लोग इसका सम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ABC यहाँ पे PQR. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जैसे एंगल A देख रहे हो, तो एंगल A का हम एक बाइसेक्टर लेते हैं. देखो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, AD, एंड ये एंगल P का बाइसेक्टर हम ले रहे हैं M. ठीक है, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल का. अगर हम लोग का ABC एंड PQR दो सिमिलर ट्राइंगल है और उसमें हम किसी एक एंगल का हम बाइसेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसका बाइसेक्टर ले लिए, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, if two triangles ABC and PQR are said to be similar, then the ratio of area of two similar triangle is equals to the ratio of square of their corresponding angle bisector. ठीक है, यानी कुछ ऐसा, area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to AD square by PM square. प्रॉपर्टी नंबर हम लोग का हो गया 4. ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इन लोगों का एरिया का रेशियो और जो बाइसेक्टर है उसका स्क्वायर का रेशियो दोनों क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, तो हम लोग का टोटल 4 प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले तुम लोग जितना भी हम प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से एकदम रट लो. ठीक है, क्योंकि उसमें समझने को उतना है नहीं, तो अच्छे से तुम प्रॉपर्टी को रट लो. जितना अच्छा से तीनों एक्सरसाइज का तुम लोग का प्रॉपर्टी रटा हुआ रहेगा, सम उतना ही ज्यादा हम लोग के लिए ईजी रहेगा. ठीक है, तो अभी उसी प्रॉपर्टी पर बेस देखो, अब सम स्टार्ट करते हैं. बोला है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है. आगे कुछ क्वेश्चन में तुमको खुद से प्रूव भी करना पड़ेगा, पर यहाँ पे तुमसे बोल दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये दोनों हम लोगों का सिमिलर है. ठीक है, जिसमें से हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग को दे दिया गया है. ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, अच्छा इस ट्रायंगल का भी हम लोग को एरिया दे दिया है. फिर हम लोग से बोला है BC इक्वल टू 2.1, इस ट्रायंगल का BC हम लोग को दे दिया है. ठीक है, 2.1, और क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है. तो अब तुम लोग देखो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. एकदम फर्स्ट वाला, इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी हम लिखा है तो उसमें देखो तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखे थे ना. इसमें तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखने का जरूरत नहीं है. हमको देख के समझ में आ रहा है कि हमको इन दोनों ही साइड का लेके काम करना होगा. तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा में और दो साइड्स का रेशियो लिखने का, तो एक ही साइड का रेशियो लिखेंगे. क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल आर साइड टू बी सिमिलर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है DEF इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इसका स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि EF स्क्वायर. ठीक है, तो ये दोनों तो हम लोग को पता ही है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 9 और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना है 16, और BC स्क्वायर, तो BC अपना कितना देखो 2.1, उस पर हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे EF पे भी क्या है इसका, ये तो खैर फाइंड ही करना हम लोग को. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो 2.1 पे भी स्क्वायर है, EF पे भी स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 9/16 और इसको कर देंगे हम लोग 2.1 बाई EF पे होल स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, अब स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कि रूट 9/16 हो जाएगा, और यहाँ पे 2.1 बाई EF. तो यहाँ 9/16 क्या होगा 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 2.1 बाई EF. कैंसिल करेंगे 3 1 जा एंड यहाँ पे 0.7 जा जाएगा. क्रॉस कर देंगे, अब EF को 1 से क्रॉस करेंगे तो EF, एंड 4 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर हो गया. अब देखो अगर हमको प्रॉपर्टी याद नहीं होता, अगर सपोज दैट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है हमको प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो हम देखो क्वेश्चन छोड़ देंगे वाला,
देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है, अगर ये 1 मार्क्स में भी आता है ना तब भी सही है, क्योंकि 1 मार्क्स में भी इतना इजी क्वेश्चन बहुत सही है। लेकिन अगर हमको प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा लेसन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी हम लोग। 5 में देखो क्वेश्चन क्या बोले हैं। 5 में बोला है इन द फिगर 1 गिवन बिलो पीबी एंड क्यूए आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि पीबी और ए क्यू हम लोग क्या है, परपेंडिकुलर 90-90 बना हुआ है। फिर बोला है पीओ का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, पीओ यानी कि ये हम लोग को दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। एंड क्यूओ ये भी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी, ये जो ट्राइंगल देख रहे हो इसका एरिया हम लोग को मालूम है कितना, 120। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूओए, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो देखो फिर वही हम लोग को लग रहा काम ना कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लगाना होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब दो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर। क्या तुमसे यहाँ पर बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, नहीं बोला है ना। तो तुमको सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, देन वो वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग चले जाएंगे अपने 13.1 में। अगर तुम लोग को 13.1 क्लियर है तो देखना तुरंत हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर 13.1 अगर किसी क्लियर नहीं है तो सबसे पहले 13.1 करो, 13.2 करो, देन आकर के 13.3 स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग देखो बहुत सारा टेक्निक लगा सकते हैं। तो एक देखो ये इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल AOQ, इसमें काम करेंगे। अगर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो यहाँ A पे 90 बन रहा है और यहाँ B पे 90 बन रहा है, एक एंगल मैच हो गया है ना। लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, एक हो गया। दूसरा ये यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो लिख सकते हैं एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल POB। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो दो एंगल का प्रॉपर्टी मैच हो गया ना, दो एंगल मैच हो गया मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन हाँ तुम लोग हम क्या बताए थे, सिमिलर लिखने से पहले उसके वर्टेक्स को मैच करना होगा। यहाँ ए से कौन मैच हुआ है, बी, तो ए वर्टेक्स मैच हो रहा है किसके साथ, बी के साथ। ओ मैच हुआ है तो ओ किसके साथ मैच हो गया, ओ के साथ। तो बचा क्या, क्यू, तो क्यू किससे मैच होगा, यहाँ पे देखो पी के साथ मैच होगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOQ इज सिमिलर, AOQ सिमिलर किसके साथ, BOP के साथ। ट्राइंगल BOP के साथ सिमिलर है। ट्राइंगल AOQ इज सिमिलर विद ट्राइंगल BOP के साथ वो क्या होगा, सिमिलर हो गया, ठीक है। अच्छा कौन सा एक्सियोम से हुआ है, बाई AA एक्सियोम, बाई AA एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी से ये प्रूव हुआ है। देखो क्वेश्चन में हम लोग से ये नहीं बोला था कि आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कीजिए, हम लोग इसलिए प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि जब तक ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा तब तक हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते जो अब तक हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल को पहले ले लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOQ ले लेते हैं, AOQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOQ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP। अब क्या था, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो देखो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं ना, पर यहाँ पे 3 लिखने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि एक ही से काम हो जाएगा। AOQ में देखो कौन है हम लोग का, OQ है, तो लिखेंगे OQ स्क्वायर, और इसमें कौन है देखो PO है या OP लिख सकते हैं हम लोग, ये PO लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे अब इसका वैल्यू बिठाना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOQ ये हम लोग को फाइंड करना है, तो इसको भी ऐसे रहने दो, सपोज x लिख दिया हम उसकी जगह में। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP ये हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120, इज इक्वल टू OQ पे स्क्वायर, OQ हम लोग कितना है 9, तो 9 पे स्क्वायर क्या होगा 81,
एंड पी ओ कितना हम लोग का 6 पे स्क्वायर कितना होगा हम लोग का 36 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 9 9 जा 9 4 जा, यहाँ 4 1 जा 4 30 जा, क्रॉस करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 270, x का वैल्यू 270 आएगा। और x हम किसको बोले थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ को बोले थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए इज इक्वल टू कितना होगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सिमिलर नहीं बोला था, तो हम लोग को सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, उसके बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर प्रूफ करने के लिए याद रहे ये वर्टेक्स वाला काम जरूर करोगे सही से, ठीक है। 13.1 में भी हम बोले कि बार बार इस प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान देना है जो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का भी देखो। 5 भी हम लोग क्या क्या बोला है, इन फिगर 2 गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल है, ए ओ ओ सी सबका देखो वैल्यू हम लोग को दे दिया है। ए ओ कितना हम लोग का 10 सेंटीमीटर, ए ओ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए ओ 10 सेंटीमीटर, ओ सी हम लोग का है 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ए बी हम लोग का है 6.5, ए बी हो गया हम लोग का 6.5 सेंटीमीटर, एंड ओ डी का वैल्यू है 2.8, ओ डी यानी कि ये वाला 2.8, इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया हम लोग को। हम इससे बोला प्रूव दैट ट्रायंगल ए ओ बी एंड ओ सी डी सिमिलर है, तो प्रूफ करना है ओ ए बी एंड ओ सी डी सिमिलर है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 13.1 भी है, 13.3 भी है, सब मिला करके इसमें भी है। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए चलो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल ओ ए बी मतलब कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, एंड ओ सी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों हम लोगों का सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो एक इफ टू स्ट्रेट लाइन और सेट टू बी पैरेलल, अगर दो स्ट्रेट लाइन हम लोग का एल एंड एम अगर पैरेलल है, यहाँ पे हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो यार इसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा सेम, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या है पैरेलल है, और ये वाला क्या काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा सेम होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये वाला भी देखो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा सेम होगा, इसका भी रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल देखो हम लोग का मैच हो गया, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या है सिमिलर है। अब इसी को हम लोग लिख करके देखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी यानी कि ये वाला एंगल। रीजन क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह ये वाला एंगल यानी कि एंगल ओ बी ए इसके साथ इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, इसका भी रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर, लेकिन हाँ सिमिलर लिखने से पहले हम क्या बोले इसका वर्टेक्स मैच करना होगा ना। इसका ए वर्टेक्स किससे मैच हो रहा है सी के साथ में मैच हो रहा है, ए सी के साथ मैच हुआ, पी किसके साथ मैच हो रहा है डी के साथ मैच हो रहा है, एंड ओ तो खैर ओ के साथ ही मैच है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है ओ ए बी बोला है ना, तो ध्यान से पहले से लिखोगे ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू, ओ ए बी किसके साथ सिमिलर, देखो ओ के साथ कौन है ओ लिखेंगे, ए के साथ कौन है देखो सी, तो सी लिखेंगे, एंड बी के साथ कौन है डी, तो बी की जगह में यहाँ पे डी आएगा। तो देखो ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी दोनों क्या हो गया सिमिलर, कौन से एक्सियोम से बाय ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी। हो गया प्रूफ, पहला पार्ट हो गया उनका, पहला क्वेश्चन हो गया सिमिलर है दोनों, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन इसका बोला है फाइंड सी डी एंड ओ बी, तुमको सी डी एंड ओ बी फाइंड करना है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी, भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ए बी बाई
CD एंड OB बाई OD। क्यों? अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखो किसका इसका वैल्यू दिया हुआ हम लोग को। क्या हम लोग को OA का वैल्यू पता है? हाँ पता है, देखो 10। क्या हम लोग OC जानते हैं? यस 5 है। क्या हम लोग को AB पता है? देखो 6.5। क्या CD हम लोग जानते हैं? नहीं, CD तो हम लोग को फाइंड करना है। OB का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो हम लोग का। OB तो हम लोग को पता नहीं है, रहने दो, वो तो फाइंड करना है। और OD कितना है? 2.8। OD कितना हो गया? 2.8। तो अभी देखो, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, तो कैंसिल करते हैं, 5 1 5 2 जा। अब देखो इसको इक्वल करो, क्या बचा? देखो 2/1 इज इक्वल टू 6.5 बाई CD। क्रॉस करते हैं तो हो जाएगा CD इक्वल्स टू 6.5/2 हो जाएगा। 6.5/2 यानी कि 6 पॉइंट का हाफ कितना होगा? 3.25 सेंटीमीटर। देखो पहला आंसर निकल गया, CD का वैल्यू 3.25 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या फाइंड करना है? OB। तो OB के लिए काम करो, पहला वाला रेशियो और लास्ट वाला रेशियो को इक्वल कर दो, यानी कि 10/5 इज इक्वल टू OB बाई 2.8। 5 1 2 जा, क्रॉस करेंगे तो OB इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2.8 कितना होगा? 5.6 सेंटीमीटर। तो पहले वाले एक्सरसाइज के हेल्प से देखो हम लोग ये भी काम कंप्लीट कर पाए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का स्पेसिफिक क्वेश्चन में। ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का थर्ड एक्सरसाइज का है। तो क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB एंड OCD। भाई हम लोग पहले ही बता दी कि दोनों हम लोग का ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन the ratio of area of two similar triangle is equals to the ratio of square of their corresponding sides। अब भाई जब corresponding sides का बात करेंगे तो देखो हम लोग का 3 corresponding sides का रेशियो है ना, पर तीनों को लिखने का जरूरत नहीं है, कोई एक ही रेशियो अगर लिखेंगे उससे तो मेरा काम हो जाएगा ना। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में तो 3 है, पर 3 का जरूरत नहीं है, कोई एक रेशियो को ले लेंगे काम हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं सपोज इसको OA बाई OC को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर बाई OC स्क्वायर। तो हम उसको लिख सकते हैं OA बाई OC पे होल स्क्वायर। अब देखो OA बाई OC हम लोग कितना था? 10/5 यानी कि 2/1 था। तो हम लिख सकते हैं 2/1 पे स्क्वायर। 2/1 पे स्क्वायर यानी क्या होगा? 4/1 यानी कि 4:1। तो देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 4:1। तो इसका थर्ड पार्ट भी अलग हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 का A। यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल को हम लोग एक बार सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा हम लोगों को। दो ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना होगा इस बार। इन द फिगर 1 गिवन बिलो DE पैरेलल टू BC। DE BC पैरेलल है, जो जो वैल्यू दिया हुआ सब वहां फिगर में है ऑलरेडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तुमको दे दिया है, जो ऊपर में जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसका एरिया दे दिया है। तुमको बोला है ये पूरा जो बड़ा सा ट्राइंगल ABC देख रहे हो इसका तुमको एरिया निकालना होगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि 13.3 का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम तुम से डिस्कस किए वही यूज करना होगा यहाँ पे। पर उसको यूज करने से पहले तुमको इन दोनों ट्राइंगल को ADE और ABC को क्या करना होगा? सिमिलर प्रूव करना होगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी हम लोग किया वो किसका है? सिमिलर का प्रॉपर्टी वाला। जब तक दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा वो प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हैं। तो चलो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, इफ टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ये अगर ट्रांसवर्सल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज किया था ना, ऐसे ये वाला और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। कैसे याद रखोगे इसको कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? देखो एक एंगल जो रहेगा ना ये वाला, वो बन रहा है दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, और एक एंगल बनेगा बाहर, ठीक है। एक एंगल बना दो पैरेलल लाइन के अंदर में और एक बन रहा बाहर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये ऑलवेज इक्वल होता है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग देखो यहाँ पे यूज करेंगे। ये दोनों लाइन क्या है?
पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। देखो ये वाला अंदर बन रहा है, ये वाला दोनों पैरेलल के बाहर बन रहा है, तो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह ये वाला एंगल अंदर में और एक बाहर में, ये भी दोनों क्या होगा, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो ये जो एंगल बी बन रहा है वो बड़े ट्रायंगल में बन रहा है, और सी भी कहाँ बन रहा है, बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और डी कहाँ बन रहा है, दोनों छोटा वाला ट्रायंगल में बन रहा है। तो बड़ा ट्रायंगल का दो एंगल छोटा ट्रायंगल का दो एंगल से मैच हो गया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाई ए एक्सियोम। लेकिन अब इसको करके दिखाना होगा हम लोग को, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखो हम बोल सकते हैं एंगल ए डी ई यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा। फिर लिखेंगे एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका रीजन हम लोग हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। लेकिन हाँ बार बार बोले हैं सिमिलर लिखने से पहले इसका वर्टेक्स का प्रॉपर्टी को ठीक कर लो। जैसे देखो इसका डी किससे मैच हो, इसके बी के साथ, तो डी एरो बी। इसका ई किससे मैच हो रहा है, सी के साथ, तो ई डबल एरो सी। एंड ए तो दोनों का खैर सेम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल डी ई ए या ए डी ई। अगर किसी को लिखना है ट्रायंगल ए डी ई लिख सकते हो सिमिलर टू, लेकिन हाँ सिमिलर लिखने के लिए ध्यान रखना ए किससे मैच हो रहा है, ए के साथ। यहाँ पे डी के लिए लिखना है ना, तो डी से कौन मैच होता है, बी, तो बी। एंड ई किससे मैच हुआ है, सी के साथ, तो सी। तो ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी दोनों क्या है, सिमिलर। कौन से एक्सियोम से, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी से। देखो इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना बोला था सिमिलैरिटी, वो हम लोग खुद से प्रूफ करना पड़ा, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी यूज करना है ना, रेशियो ऑफ एरिया वाला। जब तक दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं रहेगा तो हम वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। चलो वो वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या था, इफ टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए डी ई में साइड कौन सा है, डी ई है, तो हम लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर। और ए बी सी में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बी सी है, तो हम लिखेंगे बी सी पे स्क्वायर। अब देखते हैं किसका इसका इंफॉर्मेशन है। ट्रायंगल ए डी ई का देखो एरिया हम लोग को दे दिया है, कितना है 28, तो यहाँ बैठाएंगे 28। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तुमको फाइंड करना है, तो हम उसकी जगह में एक्स लेट कर लेंगे। अब आते हैं डी में, तो डी कितना है 6 और बी सी कितना है 9, तो 6 स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर यानी कि 6 बाई 9 पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा, कितना हो गया देखो 28 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई 9 हो जाएगा। 2 बाई 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 बाई 9, क्या कैंसिल करो 4 1 जा 4 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 जा x एंड 9 7 जा 63 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा हम लोग का 63 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकल गया 63 सेंटीमीटर निकल गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का भी फिगर देखो, टू गिवन बिलो डी पैरेलल टू बीसी, देख सकते हैं हम लोग फिगर में। एंड एडी और डीबी का रेशियो कितना है 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एंड ट्रापेजियम डीबीसी। इस बार देखो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन अलग हो गया, बोला है रेशियो ऑफ ट्रायंगल एडीई यानी कि ये वाला ट्रायंगल का रेशियो, एरिया, एंड ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो। तो ट्रेपेजियम ये वाला देख रहे हो डीबीसीई जो है, इन दोनों का हम लोग को रेशियो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, एडी और डीबी का रेशियो है कितना 1:2। एडी एंड डीबी का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, यानी कि एडीई ट्रायंगल एंड एबीसी ट्रायंगल दोनों को हम क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ करेंगे। लेकिन जब दोनों को सिमिलर हम प्रूफ करने आएंगे तो देखो यहाँ पे रेशियो कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, एडी एंड एबी का रेशियो होना चाहिए था ना, एडी
एंड ए बी का रेशियो, क्योंकि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर अगर प्रूफ करोगे ना ए डी ई एंड ए बी सी को, तो रेशियो कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, ए डी एंड ए बी का रेशियो। पर देखो दिया क्या है, ए डी एंड डी बी का रेशियो हम लोग को दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो की हेल्प से हम ए डी एंड ए बी का रेशियो निकालेंगे। देखो क्या है हम लोग का रेशियो, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम ए डी बाई ए बी में आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, देखो लिखेंगे ए डी बाई, देखो डी बी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू 1/2। डी बी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ए बी माइनस ए डी लिख ही सकते भाई। अगर पूरे ए बी में से ए डी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बी डी। तो इसीलिए बी डी की जगह हम लिख रहे हैं ए डी माइनस ए बी माइनस ए डी लिख रहे हैं। पूरे को भगाओगे, उसमें से पूरे में से अगर ए डी को भगाओगे तो क्या मिलेगा, बी डी मिलेगा। तो बी डी के लिए हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी और इक्वल टू में क्या है 1/2। क्रॉस करते हैं तो 2AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, माइनस ए डी यहाँ लाएंगे तो 2AD इज इक्वल प्लस ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। 3AD इज इक्वल टू ए बी, ए बी को नीचे ले आएंगे और 3 को नीचे भेजेंगे तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/3। ए बी नीचे, यहाँ 3 साइड नीचे, तो ए डी इज टू ए बी, ए डी इज टू ए बी इज इक्वल टू 1:3। देखो ए डी और ए बी का रेशियो हम लोग को मिल गया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाते हैं। कहाँ हम लोग दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज किया था ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। लिखेंगे एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, फिर एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और दोनों का रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों का रीजन हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू, ए डी किससे सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के साथ में। एक्सियोम कौन सा आया, बाय ए एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी। इससे दोनों ट्रायंगल हम लोग क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर हम लोग का दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका क्या मतलब है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो हम लोग का 3 होता है ना, पर हम लोग बार बार देख रहे हैं 3 में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एक ही यूज होगा, कौन सा, ये वाला। इसका इन्फॉर्मेशन है ना, ए डी ई ट्राइंगल है तो उसका साइड कौन है, ए डी, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का ए बी सी है तो उसके लिए कौन आएगा, ए बी आएगा। अब देखो हम लोग इसी को क्यों ले रहे हैं, अब दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखो हम लोग इसको ही क्यों लिए भाई, और भी तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो था, इसलिए लिए क्योंकि देखो ए डी और ए बी का हम लोग को वैल्यू पता है। ए डी बाई ए बी कितना है 1/3, तो अब इसके जगह में बिठा सकते हैं 1/3 और उस पे स्क्वायर यानी कि 1/9। क्रॉस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। इसको याद रखोगे, अभी यूज करना हम लोग को। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू द 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे अभी। तो अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, अच्छा हमको फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एंड ट्रेपेजियम डी बी सी ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी जैसे वैसे रहने दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी
और नीचे जो ट्रेपेजियम का एरिया है, इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर पूरे ट्रायंगल में से अगर हम एडीई ट्रायंगल को माइनस करते हैं तो कौन मिलेगा, ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा ना। पूरे एरिया में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई माइनस करें तो क्या मिलेगा, ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम के एरिया की जगह हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, भाई लिख सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। अब देखो हम लोग ऐसा क्यों किया, ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अच्छा अभी हम लोग पिछला जो अभी हम पेज देखे थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या निकला था, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। और यहाँ पर भी देखो 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, तो 9 एडीई के एरिया में से एक एडीई का एरिया को माइनस कर दो तो मिलेगा 8 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, है ना। तो पिछला पेज हम लोग देखे थे ना, इसकी जगह में क्या होता है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, यहाँ पे एक एरिया है तो 9 में से एक एरिया हटा दो, क्या बचेगा 8 एरिया बचेगा। अब ये कट मारो ऊपर से पूरा, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 8, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी। देखो क्वेश्चन में बोल दिया है कि डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है। हमें इसे प्रूफ करने बोला है कि ट्रायंगल एडीई और एबीसी क्या होगा, सिमिलर। ऐसा प्रूफ हम लोग देखो अब तक कितना बार कर चुके हैं ना, अब तो हम लोग के लिए इजी हो गया। एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हम लोग विद इन अ मिनट अब हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। वही कहानी देखो, डीई और बीसी पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है बड़ा ट्रायंगल का बी एंगल, छोटे वाले का डी, दोनों क्या होगा सेम। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दो पैरेलल एंगल एक अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो ट्रायंगल में अगर हम लोग का दो एंगल अगर मैच हो गया तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो लिखेंगे 1 नंबर करके इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों में काम करें हम। लिखेंगे एंगल एडीई यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल एबीसी, एंड फिर दूसरा लिखेंगे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। ये दोनों एंगल दोनों इक्वल है, रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो तो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा सिमिलर लिखने से पहले क्या करना होगा, उसका वर्टेक्स मैच करना होगा। ए से मैच हो रहा है, फिर देखो बी किससे मैच हो रहा है, डी से मैच हो रहा है, तो लिखेंगे बी डी। और यहाँ पे सी किससे मैच हो रहा है, ई से मैच हो रहा है, तो सी ई। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है किसके साथ में, ट्रायंगल ए डी ई के साथ में सिमिलर है। कौन सा एक्सियोम है, बाई ए एक्सियोम, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी के हिसाब से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, प्रूफ। पहला आंसर हो गया। और इस तरह क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे 2-3 इस तरह क्वेश्चन रहेगा। चलो पहला वाला प्रूफ हो गया हम लोग का। अगर देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हम यहाँ से नंबर 2 के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी इस ट्रायंगल का कौन होगा, ए डी, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी ई एंड इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है ए डी और बी डी का रेशियो हम लोग को दिया है 1/2। देखो क्या लिखा हुआ है, ए डी इक्वल्स टू 1/2 बी डी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी बाई बी डी। बी डी को नीचे ले लिया ए डी के नीचे, तो वहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा। तो देखो ए डी बाई बी डी हम लोग कितना दिया है, 1/2 दिया है। और बोला है डी कैलकुलेट कीजिए जब आपको बी सी पता हो। तो एक काम करो, ए डी बाई बी डी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए डी बाई बी डी के लिए, ये वाला के लिए, बी डी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी। बी डी के लिए ए बी में से ए डी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, बी डी मिलेगा। अब सवाल है कि सर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर है,
तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो वो इक्वल होता है ना। तो छोटा वाले ट्राइंगल में साइड कौन है, AD, और बड़े ट्राइंगल में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, AB है। तो इसीलिए हम लोग AD और AB का रेशियो यहाँ पे ला रहे हैं। दिया हुआ है AD और BD का रेशियो, पर ये काम का नहीं है। तुम प्रूव किए ये वाला ना, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब छोटा वाला ट्राइंगल का AD और बड़ा ट्राइंगल का AB, ये रेशियो चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग AD और AB ला रहे हैं यहाँ पे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू AB माइनस AD, माइनस AD यहाँ लाएंगे जिसके साथ प्लस हो जाएगा 3AD इज इक्वल टू क्या, AB। अब AB को नीचे टाल लेंगे अगर हम लोग, तो हो जाएगा AD बाई AB, तो 3 को नीचे भेजना पड़ेगा, AB को नीचे लाए 3 को उसके नीचे भेजेंगे तो 1/3। तो AD और AB का रेशियो हम लोग कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ से हम इसको अगर हम पलट दें, इसको हम AB बाई AD कर दें, जब पलटेंगे तो AB बाई AD क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग से, DE कैलकुलेट कीजिए जब BC का वैल्यू पता हो। और हम AD और AB क्यों लाए हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर है ना, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होना चाहिए। अब देखो आ गया, बड़ा वाला ट्रायंगल का AB और छोटा ट्रायंगल का AD, हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना, 3:1। अब इसको लेकर के हम लोग इक्वेशन 1 में पहुंचेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ। यहाँ पर आकर के AB बाई AD इसके जगह हम क्या बैठा सकते हैं, 3/1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.5, और नीचे में क्या है DE। देखो क्वेश्चन में ये बोला था ना, कैलकुलेट DE कैलकुलेट कीजिए जब आपको BC पता हो 4.5, बस। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, DE इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकंड वाला हम लोग का हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE। बोल रहे हैं कि इसका ये जो ट्रेपेजियम देख रहे हो ना DBCE, इसका हम लोग को जो है एरिया कैलकुलेट करना है। कब, जब ABC का हम लोग को एरिया दे दिया है तब। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना हो गया उसको याद रखोगे हम। ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किया ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना है, 3:1 है, इसको याद रखना। तो चलो थर्ड नंबर के लिए काम करते हैं। तो 3 नंबर पे हम लोग क्या है, 3 नंबर में बोला है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 18 है, तो फाइंड कीजिए ट्रेपेजियम DBC जो देख रहे हो ना, इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में जाते हैं। पिछला जो क्वेश्चन हम लोग क्या प्रूफ किए थे, हम लोग प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या ADE, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सभी देखो, वैसे तो हम लोग का 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, पर 3 को लेना नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो सिर्फ इसी का है ना, AD और AB का है ना, तो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे हम। लिख सकते हैं AB बाई AD, ठीक है ना, और AB बाई AD जो है वो हम लोग को मालूम है कितना निकाले हम लोग, 3/1। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो 13.3 का प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू triangles are similar then the ratio of area of two similar triangle is equals to the ratio of square of their corresponding sides। तो हम लिख सकते हैं therefore area of triangle ABC by area of triangle ADE is equal to corresponding sides का स्क्वायर रेशियो का स्क्वायर ना। तो देखो यहाँ पे वैसे तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को जो 13.3 का प्रॉपर्टी, तीनों साइड्स का रेशियो हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं, पर तीनों का लिखने का जरूरत नहीं, कोई एक का लिखते हैं, इसका लिखेंगे काम हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बाई BD स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग को पता है कितना है 18, तो इसके जगह हम क्या बैठा सकते हैं, 18 बैठा सकते हैं, और नीचे में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इक्वल टू यहाँ पे क्या है देखो 9/1। अब अगर यहाँ पे कैंसिल करें 9 1 जा 9 2 जा, तो देखो देयरफॉर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 2 1 जा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE देखो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखो ये हम लोग को निकालने नहीं बोला था कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालिए, हमसे तो बोला था ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए, पर देखो हम इसको क्यों निकाल लिए, इसलिए निकाले हैं कि ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना, पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो
उसमें से अगर छोटा वाला ट्रायंगल को माइनस करते हैं तो हमको ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए देखो हमको बड़ा ट्रायंगल जो एबीसी देख रहे हो इसका एरिया पता है 18, छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लिए कितना 2, अगर 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाल लिए थे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है उसका, BCDE इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ABC का एरिया कितना था 18 और ADE का भी हम लोग निकाले 2, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हम लोग से इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC। बोला AB एंड DE दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। AB यानी कि ये वाला, ये भी परपेंडिकुलर है, एंड कौन परपेंडिकुलर, D यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है, 90 बना रहा है, ठीक है। फिर बोला है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड DEC आर सिमिलर। बोला प्रूव कीजिए कि ABC एंड DEC ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो बहुत ही आसान है वाला। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल अगर हम ABC का बात करें उसका B एंगल, छोटा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो उसका E एंगल, दोनों इक्वल है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा एंगल क्या होगा, देखो बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल C, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल C, ये भी दोनों क्या है, सेम है। तो देखो बड़ा ट्रायंगल का 2 एंगल और छोटा ट्रायंगल का 2 एंगल मैच हो गया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कितना इजी है देखो प्रूव करना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, इन दोनों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का देखो एंगल ABC, छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल DEC, दोनों इक्वल हो गया। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। फिर दोनों का C, एंगल C इक्वल टू एंगल C, भाई ये क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये कॉमन है। तो बस हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, DEC। कौन सा एक्सियोम से, बाई AA एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी। ये तो देखो सिमिलर प्रूफ करना तो बहुत ही आसान हो गया, एकदम कुछ है ही नहीं सिमिलर प्रूफ करने में। तो पहला देखो प्रूफ हो गया हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर AB का वैल्यू 6 है और DE का वैल्यू अगर 4 है तो AC का वैल्यू बताइए। AC का वैल्यू भी दिया हो 15, तो हम लोग को CD बताना है। अब देखो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। यानी कि इस ट्रायंगल का AB इज इक्वल बाई इस ट्रायंगल का क्या, DE, इस वाले ट्रायंगल का BC, इस वाले ट्रायंगल का EC, इस वाले ट्रायंगल का AC, और ये वाला जो ट्रायंगल है उसका DC। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो इसमें किसका इसका वैल्यू जानते हो, AB का वैल्यू जानते हो 6, तो यहाँ बैठाएंगे 6, DE का वैल्यू जानते हो 4, तो यहाँ बैठा देंगे 4, BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रहने एकदम। EC का वैल्यू भी नहीं जानते, तो यानी कि ये वाला हम लोग का यूज नहीं होगा यार रेशियो, फिर भी लिख लिए। AC का वैल्यू 15 और DC हम लोग को देखो कैलकुलेट करना है। एक काम करो, ये वाला जो रेशियो है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दो। तो बचा क्या हमारे पास में, 6/4 इज इक्वल टू 15/CD बचा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 3 5 कट हो गया, ऊपर नीचे देखो 2 1 2 2 कट हो गया। क्रॉस करते हैं, CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 10 सेंटीमीटर। देखो सेकंड वाला हो गया। ये पूरा हम लोग का पिछला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पिछला एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे तो ये वाला एक्सरसाइज करने बहुत ईजी होगा। ये दोनों हम लोग का पिछला एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ये हम लोग का 13.3 का क्वेश्चन है। क्या है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया और DEC का, इसका एरिया का हम लोग को रेशियो बताना है। यानी कि भाई 13.3 का हम लोग जो है प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे देखो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का बात करें तो इतना सारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो इन तीनों में से कोई एक को उठा लो जिसका हम लोग पूरा वैल्यू जानते हैं। तो जैसे अगर हम AB/DE का बात करें, इसको ले सकते हैं क्योंकि इसका रेशियो हम जानते हैं कितना है, 6/4 है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए हम इस साइड को यूज कर सकते हैं। अच्छा इसको भी यूज कर सकते हैं, है ना, 15/CD है तो CD का वैल्यू भी तो निकल गया ना, तो इसको भी हम चाहे यूज कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर के लिए लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखो, डी ई सी, इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इन दोनों पे स्क्वायर चढ़ाना होगा, तो हो जाएगा, इसको कैंसिल करके स्क्वायर चढ़ा तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा होगा, यानी कि 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो हो जाएगा 9:4। हो गया, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बोला है, इन द एडजॉइंग फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल। हम लोग देख सकते हैं कि एबीसी बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें डी इज पैरेलल टू बीसी, डी और बीसी पैरेलल है, ठीक है, और एडी और बीडी का रेशियो दे दिया 3/2। देखो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एडी और बीडी का रेशियो दिया, देखो है ना, पिछला क्वेश्चन भी था ना, एडी और बीडी का रेशियो था, पर ये काम का नहीं रहता है। तुमको अगर एडी और बीडी का रेशियो दिया है तो सिमिलैरिटी के हिसाब से तुमको एडी और एबी का रेशियो चाहिए, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल को जो तुम बड़ा ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगता है ना, तो छोटा ट्राइंगल का एडी वही बड़ा ट्राइंगल का क्या है, एबी है। तो अगर एडी और बीडी का रेशियो दिया हुआ भी है तो उसको यूज करके एडी और एबी का रेशियो निकाल लो, तब ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर पाएंगे हम लोग। तो चलो पहला काम वही करते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, अच्छा फिर हम लोग को एडी, अच्छा देखो क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि एडी और एबी का हम लोग को रेशियो निकालना है। अगर नहीं भी बोल रहा था तो हम लोग का दिमाग में यही था कि इसी को पहले निकालना होगा, तो खैर चलो बोल भी दिया। तो एडी बाई डीबी कितना दिया हुआ है, 3/2। तो एडी बाई देखो, तो डीबी के लिए, इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, देख लो एक बार अच्छे से, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू में 3/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस अगर करेंगे तो 2AD इज इक्वल टू क्या होगा, 3AB माइनस 3AD, इसको यहाँ ले लेंगे और यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 2AD प्लस 3AD इज इक्वल टू में क्या, 3AB। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो 5AD इज इक्वल टू 3AB। देखो AD बाई AB बोला है ना, तो AB को टान के यहाँ करो तो उसके बदले में 5 को टान के यहाँ भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा AD बाई AB इज इक्वल टू 3/5। पाई में रखने बोला है तो आंसर क्या होगा, 3/5। अब बोला है DE बाई BC तब क्या होगा, यानी कि DE बाई BC, ये तुमको बताना होगा। अब देख रहे हो, अगर तुमको DE बाई BC की तरफ लेके जा रहा मतलब समझ लो, पहले तुमको ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो इसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो AD बाई AB जो निकला है वही DE बाई BC बन जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, तो ये AD बाई AB इज इक्वल टू क्या होगा, DE बाई BC होगा। तो देखो वही तो लोग से पूछा DE बाई BC क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है कि DE बाई BC भी क्या होगा, 3/5 होगा, लेकिन कब, जब तुम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे तब, ठीक है। तो चलो इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, तो 1 नंबर में काम चला, ठीक है। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, देखो ADE और ABC इसमें हम लोग काम करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, हम लोग का DE और BC क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग अभी किए थे तुम लोग ऐसा, हम सेम है वैसे ही, तो हम लिख सकते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, और दोनों का रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, लेकिन हाँ सिमिलर लिखने से पहले वर्टेक्स मैच करो। दोनों का ए तो सेम है, ए रहने दो, दोनों सेम है, लेकिन इसका डी किससे मैच हो रहा है, बी के साथ। इसका डी बी के साथ मैच हो रहा है, और उसका ई जो है छोटा वाला ट्राइंगल का ई किससे मैच हो रहा है, सी के साथ मैच हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। रीजन क्या होगा, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी।
अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं इस ट्राइंगल का ए डी बाई इस ट्राइंगल का क्या ए बी इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का डी ई और इस वाले ट्राइंगल का बी सी, फिर इस वाले ट्राइंगल का ए ई और इस वाले ट्राइंगल का ए सी। तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का देखो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कब? जब तो ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर प्रूफ होगा। अच्छा ए डी बाई ए बी अभी हम लोग निकाले हैं ना, ए डी बाई ए बी कितना है 3/5, तो इक्वल टू में कौन है डी ई बाई बी सी, इज इक्वल टू में कौन है ए ई बाई ए सी। देखो क्वेश्चन बोला था ना डी बाई बी सी बताइए कितना होगा, तो देखो डी बाई बी सी का कितना वैल्यू निकल गया 3/5, लेकिन कब? जब दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर प्रूफ कर पाए तब। तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू 3/5। हो गया आंसर, क्लियर। चलो तो पहला काम हम लोग का हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी एफ। डी ई एफ यानी कि कौन सा ट्राइंगल, देखो तो ये वाला डी ई एफ एंड सी बी एफ यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए फिर वो कुछ प्रॉपर्टी जुगाड़ करना होगा। अब देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, डी ई और बी सी अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। याद है ना, देखो ये वाला अगर ऐसे हम दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम। रीजन क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो ये वाला एंगल क्या होगा, सेम। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम, सेम रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में काम करें, देखो ट्राइंगल डी एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी बी एफ। तो लिख सकते हैं छोटा वाला जो ट्राइंगल देख रहे हो ना डी एफ, इसका ये वाला एंगल, एंगल डी ई एफ, ये एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी दोनों इक्वल होगा। फिर छोटा वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ इक्वल होगा किसके साथ, इसके साथ, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी दोनों इक्वल होगा। रीजन देखो, रीजन होगा अल्टरनेट, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो गया। लेकिन हाँ, सिमिलर लिखने से पहले तुम लोग क्या बताएं कि इसका वर्टेक्स मैच करना होगा। तो अगर हम छोटा वाला ट्राइंगल की बात करें, ये वाला का डी एफ का बात करें, तो इसका एंगल डी, इसका पॉइंट डी किससे मैच हो रहा है, पॉइंट डी इसका सी से मैच हो गया। फिर इसका ई किससे मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है। और एफ तो दोनों का सेम है, एफ दोनों का सेम है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर, सिमिलर किसके साथ, सी बी एफ के साथ में, ट्राइंगल सी बी एफ। देखो दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर हो, देखो प्रूव दैट ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी एफ। अब बोला था हेंस फाइंड, अब फाइंड कीजिए कि एफ ई बाई एफ बी, ई एफ बाई एफ बी कितना होगा। तो ई एफ यानी कि ये वाला और एफ बी यानी कि ये वाला। अब ई एफ बाई एफ बी हम लोग क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो इसके लिए कोई जगह पे वैल्यू का कोई साइड्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, बस तुमसे बोला है फाइंड ई एफ बाई एफ बी, ई एफ बाई एफ बी क्या होगा। तो एक काम करते, देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ है ना, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोग इक्वल लिखते हैं। क्या क्या है देखो तो डी ई, इसका डी ई और इसका क्या सी बी इज इक्वल टू इसका ई एफ और इसका बी एफ, इसका डी एफ और इसका सी एफ। डी एफ था ना हम लोग का, डी ई एफ और सी बी एफ था, तो इसका डी ई बाई सी बी, इसका ई एफ बाई बी एफ और इसका डी एफ बाई सी एफ। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया।
और इसमें निकालना है किसका वैल्यू, ई एफ बाई एफ बी का वैल्यू निकालना है। ई एफ बाई एफ बी यानी कि ये वाला पार्ट, तुमको इसका वैल्यू बताना है ना। देखो क्वेश्चन में इसी का वैल्यू बताना है, लेकिन भाई साइड्स का तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे इसका वैल्यू बताएंगे। तो देखो ये जो 3 रेशियो देख रहे हो ना, इसमें से शायद हम लोग किसी का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग इसमें हम लोग ऑलरेडी किसी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ध्यान से देखो, इसका तो वैल्यू निकालना है, लेकिन बाकी का जो 2 बचा ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें से किसी एक का वैल्यू हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो डी बाई बी सी का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना। डी बाई बी सी का वैल्यू कितना निकला था, 3/5। तो अगर हम डी बाई बी सी के लिए यहाँ पे 3/5 बैठा दें, अगर हम यहाँ पे 3/5 बैठाएंगे तो मेरा ई एफ बाई एफ बी भी कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5। यहाँ पे इसके जगह में क्या लिखेंगे, 3/5। और यहाँ पे क्या है, ई एफ बाई एफ बी। तो देखो ई एफ बाई एफ बी का वैल्यू भी कितना हो गया, 3/5 हो गया। देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/5। तो यहाँ पे कोई साइड्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में चूंकि हम लोग उसमें एक रेशियो ऑलरेडी निकला हुआ था, उसी का हेल्प है कि हम लोग इसका वैल्यू बता पाए। क्योंकि हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में हम लोग से बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड सीबीएफ। अब तो बहुत ही आसान हो गया, बोला दोनों का एरिया का रेशियो बताइए। तो 13.3 का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग पहले ही सिमिलर प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो इसका रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, डीईएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, सीबीएफ। हम लोग 13.3 का प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि इफ द टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का बात करते हैं तो हम लोग के पास 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, लेकिन हर बार तीनों को लेके काम नहीं करते, कोई एक को ले लो जिसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मालूम हो। अगर इन दोनों ट्राइंगल का हम बात करें, देखो इसमें तो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, पर इसमें हम लोग देखो डीई और बीसी को हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। डीई बाई बीसी का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 3/5 निकला हुआ है ना। इन दोनों ट्राइंगल में डीई बाई बीसी जानते हैं 3/5, लेकिन यहाँ पे 3/5 मत लेना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लेना होगा। तो कितना हो जाएगा 9/25। रेशियो में लिखेंगे तो 9:25। तो देखो दोनों ट्राइंगल का हम लोग का एरिया का रेशियो कितना हो गया, 9:25। क्वेश्चन नंबर 10, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। बोल रहा है कि एम एन और क्यू आर दोनों पैरेलल है, ठीक है। और पी एम बाई एम क्यू का वैल्यू कितना है, 2/3। फिर देखो यहाँ पे पी एम बाई एम क्यू दिया ना, ये हो गया पी एम और ये हो गया एम क्यू। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसा कर लिए हैं, जब इस तरह करके पी एम बाई एम क्यू का रेशियो देगा तो ये काम का नहीं है। काम का रेशियो कब बनेगा, जब हम पी एम बाई पी क्यू का रेशियो निकाले। यही ना होता है 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल जब हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे तो उस टाइम में हमको पी एम बाई पी क्यू चाहिए होगा ना, पर हमको दिया है क्या, पी एम बाई एम क्यू दिया हमको। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अपना वो ठीक कर लेते हैं, पी एम बाई एम क्यू से पी एम बाई पी क्यू में आते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। देखो पी एम बाई एम क्यू कितना दिया है, 2/3। तो एक काम करते हैं, पी एम बाई एम क्यू के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू माइनस पी एम इज इक्वल टू में क्या है, 2/3। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 3pm, यहाँ पे हो जाएगा 2pq माइनस 2pm, यहाँ पे लाएंगे तो 3pm प्लस 2pm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2pq हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5pm इज इक्वल टू 2pq। अब 2 को नीचे pq को नीचे अगर ले ले हम लोग तो हो जाएगा pm बाई pq। अगर तुम pq को नीचे टान के लाते हो तो उसके बाद में 5 को उधर नीचे भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 और ऊपर में 2। तो pm बाई pq कितना हो गया, 2/5। ध्यान रखोगे pm बाई pq क्या हो गया, 2/5। लेकिन हम लोग से बोला है निकालने mn बाई क्यू आर, बोला है mn बाई क्यू आर बताइए। तो देख के ही हम लोग को समझ में आ रहा है ना, ये चाहता है कि हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें। क्योंकि अगर छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल को तुम सिमिलर प्रूफ करते हो तब ना हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख पाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब क्या, pm बाई pq इज इक्वल टू mn बाई क्यू आर। तो pm बाई pq तो आपने जुगाड़ लगा लिया 2/5, तो mn बाई क्यू आर भी कितना होगा, 2/5 होगा। लेकिन कब बता पाओगे mn बाई क्यू आर का वैल्यू 2/5, जब तुम छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल को सिमिलर कर दो तब।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या होगा, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख नहीं रहे, तुम लोग खुद से लिख लोगे, हम डायरेक्ट सिमिलर लिख दे रहे हैं। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल PMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों क्या हो गया, सिमिलर। अगर दोनों सिमिलर तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि PM/PQ इज इक्वल टू इसका MN/QR और इसका हो जाएगा PN/PR। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। हमसे बोला है किसका निकालना है, MN/QR, ये निकालना है, MN/QR निकालना है। तो देखो PM/PQ का जुगाड़ पहले से किया हुआ है। PM/PQ कितना है, 2/5। अगर PM/PQ 2/5 है तो ये तो इसके इक्वल है ना, तो MN/QR भी कितना होगा, 2/5 होगा। तो हम लिखेंगे इसके लिए 2/5 इज इक्वल टू में कौन है, MN/QR। तो देखो MN/QR का वैल्यू कितना हो गया, 2/5। पहला आंसर हो गया हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है प्रूव दैट OMN एंड ORQ सिमिलर। OMN एंड ORQ सिमिलर। अभी हम लोग ऐसा किया ना, एकदम सेम ऐसा काम किया, तो जैसे हम पिछला क्वेश्चन में सिमिलर प्रूफ किया पूरा एकदम वैसे करोगे। ये एंगल सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सेम होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो दोनों को सिमिलर तुम लोग प्रूफ कर लेना। अब बोले हम लोग से कि इन दोनों का एरिया का हम लोग को रेशियो बताना है। तो इन दोनों का एरिया का रेशियो के लिए तो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो दोनों का रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, इज इक्वल टू रेशियो स्क्वायर का साइड्स का होता है पूरा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OMN बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ORQ इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो भाई अगर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोलेंगे तो फिर तीन तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, पर क्या तीनों को ले लेंगे, बिल्कुल नहीं, तीनों को मत लेना। एक काम करो, MN और QR को ले लो। तो MN स्क्वायर बाई QR स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो हम इसको कर देंगे MN/QR का होल स्क्वायर और MN/QR अभी हम लोग निकाले हैं पिछला क्वेश्चन में, तो इसको बैठा करके उसका रेशियो लिख देंगे। अभी हम लोग निकाले ना, यहाँ पे MN/QR इसका वैल्यू बैठा करके उसका स्क्वायर निकालो, फिर रेशियो के फॉर्म में लिख दो, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे बहुत इजी लगेगा। AP और PB का रेशियो देखो 2:3 है, AP और PB का रेशियो। फिर देखो वही कहानी, AP और PB का रेशियो दिया ना, ये हम लोग काम में नहीं आएगा। हमको AP और PB का रेशियो नहीं चाहिए, हमको चाहिए AP और AB का रेशियो चाहिए, है ना। हमको चाहिए AP और AB का रेशियो, तो उसको लाओ पहले। तो यहीं से काम स्टार्ट करेंगे, AP/PB हम लोग को कितना दिया 2/3, पर हमको चाहिए AP और AB चाहिए ना, तो ऊपर AP रहने दो और नीचे जो PB देख रहे हो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AP लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में क्या है 2/3। क्रॉस करेंगे तो 3AP इज इक्वल टू 2AB माइनस 2AP, तो यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा 5AP इज इक्वल टू 2AB। रेशियो में लाएंगे तो AP/AB इज इक्वल टू क्या 2/5। देखो हमको मिल गया, हमको AP/AB का रेशियो मिल गया कितना 2/5। अब आते हैं अपना आगे क्वेश्चन में। अब बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APO सिमिलर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। APO कहाँ है, APO देखो ये वाला, और ABC यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों का हम लोग को बोला है एरिया का रेशियो बताइए। तो भाई एरिया का रेशियो बताने से पहले इन दोनों को क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। पर सिमिलर प्रूफ का वही कहानी, ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखो। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल क्या होगा, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जैसे हम अब तक क्वेश्चन में तुम लोग को सिमिलर ऐसा प्रूफ करवा के दिखाए वर्टेक्स को मैच करके, पूरा वैसे तुम लोग खुद से करोगे, हम डायरेक्ट इसको सिमिलर लिख दे रहे, ठीक है। लेकिन तुम लोग अपने से पूरा दिखाओगे कि इसका ABC इसका APO इक्वल है, इसका AOP इसका AC भी इक्वल है, ऐसे करके दिखाना होगा तुम लोग को, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लिखेंगे ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है, हम दिखा दिए इसको। अच्छा अब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है एरिया का रेशियो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग के बराबर लिख सकते हैं।
तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीओ, देखो क्वेश्चन में बोले ना एपीओ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो एरिया का जो रेशियो होता है वो तो तीन तीन कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो हो जाएगा ना स्क्वायर का, पर हम क्या बोले बार बार कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पास में है उसी का लिखो। देखो मेरे पास में ए पी बाई ए बी का इन्फॉर्मेशन है, तो हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। वैसे हम और भी लिख सकते हैं पीओ स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, एओ स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, पर जरूरत क्या लिखने का फालतू में। मेरे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसका है ना, ए पी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, देखो वैल्यू पता है ए बी बाई ए बी का कितना 2/5, तो हो जाएगा हम लोग का 2/5 पे होल स्क्वायर। तो 2/5 पे होल स्क्वायर मतलब क्या 4/25, रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो 4:25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसी का सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीओ और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीक्यूओ। अच्छा इन दोनों का अब देखो हम लोग को बताना होगा, लेकिन हाँ जरा ध्यान रखना ये ए पी बाई पी बी हम लोग इसमें कितना है 2/5, इसको याद रखोगे ठीक है, अभी हम लोग यूज करेंगे ए पी बाई ए बी कितना है 2/5। अब हम लोग को रेशियो ऑफ एरिया बताना है इन दोनों का, तो इन दोनों का एरिया बताने से पहले, रेशियो ऑफ एरिया बताने से पहले फिर दोनों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो चलो सिमिलर प्रूफ करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों क्या होगा इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, इसका भी रीजन क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो नंबर 2 के लिए काम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल ओ क्यू सी या सी क्यू, जो नाम है अपनी का वही लिख सकते हैं ट्राइंगल सी क्यू, इन दोनों में काम करेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल एपीओ यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ये वाला ओ क्यू सी या एंगल सी क्यू। फिर लिखेंगे इसका एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ओ सी क्यू, इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू। रीजन दोनों का सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन दोनों का सेम है। तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है ना, लेकिन सिमिलर लिखने से पहले इसका वर्टेक्स को मैच करो। इसका ये किससे मैच हुआ सी से, तो लिखेंगे ए किससे मैच हो रहा है सी से। फिर देखो इसका पी किससे मैच हो रहा है, इसका पी मैच हो रहा है क्यू से, एंड दोनों का ए तो सेम, दोनों का ओ तो सेम है तो ओ रहने दो। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू ओ। दोनों क्या हो गए सिमिलर, कौन से एक्सियोम से, बाई ए एक्सियोम, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों प्रूव हो गए दोनों का। लेकिन हम लोग को प्रूव करने नहीं बोला था, वो तो हम लोग अपने काम के लिए निकाला है ना, प्रूव हम लोग करने नहीं बोला कि इसको सिमिलर प्रूव कीजिए। हम लोग क्यों सिमिलर प्रूव करें कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो चलो काम करते हैं हम लोग। अच्छा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है जरा देखो तो, इसका अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर लिखे, स्क्वायर वाला भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं इसका साइड्स का रेशियो, तो इसका क्या है एपी बाई इसका क्या सी क्यू, इसका क्या है पी ओ, इसका है ओ क्यू, इसका है ए ओ और इसका क्या है सी ओ। ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। क्या तुम लोग किसी भी रेशियो को जानते हो, हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे 13.3 का एरिया वाला जो रेशियो लिखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिखना होगा ना। क्या तुमको किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का तुमको वैल्यू मालूम है, कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है प्रॉपर्टी तो यूज कर देंगे पर इसमें से हम किसी का भी तो वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हम जो इस पर स्क्वायर लिखते हैं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस एंड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट, फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का जो स्क्वायर लिखते हैं इसका तो वैल्यू ही नहीं मालूम, कैसे स्क्वायर चढ़ाओगे वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अब देखो क्या इन तीनों में से किसी का वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते, तो तुम लोग पिछले क्वेश्चन में आ जाओ 1 नंबर में, क्या इसमें किसी का भी इंफॉर्मेशन है, क्या हम लोगों को किसी का भी इंफॉर्मेशन था हम लोग को,
अच्छा, पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे, जब इन दोनों को ट्राइंगल ए पी ओ और ए बी सी को जब सिमिलर प्रूफ किए थे तो इस टाइम क्या लिखे थे हम, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू पी ओ बाई बी सी, फिर ए ओ बाई ए सी, ए ओ बाई ए सी, ए ओ बाई ए सी, ये हम लोग का था ना। अगर ये तो एक छोटा वाला ट्राइंगल है, बड़ा रेक्टेंगल जो पिछले क्वेश्चन में सिमिलर प्रूफ किए थे, तो वहां से ये निकल के आएगा ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग ए पी और पी बी जानते थे, ए पी और पी बी कितना था 2/5, तो हम लोग का ए ओ बाई ए सी भी कितना होगा 2/5 होगा। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट ए ओ बाई ए सी कितना होगा 2/5 होगा। लेकिन देखो अभी भी हम लोग काम नहीं बना, हम लोगों को क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ए ओ बाई सी ओ चाहिए, पर मेरे पास में है ए ओ बाई ए सी है। पर अगर आपको ये मिल जाए ए ओ बाई सी ओ, तब ना मेरा काम होगा। तो अब ए ओ बाई ए सी में से हम लोग ए ओ बाई सी ओ की तरफ मूव करेंगे। कैसे, देखो ए ओ बाई, ये जो ए सी देख रहे हो ए सी, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, और इक्वल टू में क्या है 2/5। क्रॉस करेंगे तो 5AO, क्रॉस करेंगे तो 5AO इज इक्वल टू क्या होगा 2AO प्लस 2OC, 2OC। 2AO को यहाँ लिया हो तो यहाँ पहले से 5 है ना, 2 यहाँ आएगा तो क्या होगा 3AO हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा 2OC बचेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, हमको AO बाई CO चाहिए था ना, यानी कि AO बाई OC। तो एक काम करेंगे AO और उसके नीचे टाल लेंगे हम OC को, तो उसके बाद हमें 3 को नीचे फेंकना पड़ेगा, ऊपर में क्या होगा 2। तो AO बाई OC का देखो कितना निकल गया 2/3, यानी कि हम इसके जगह में क्या बैठा सकते हैं 2/3 बैठा सकते हैं। बस अब काम हो गया। अब देखो हम लोग का इसका रेशियो बताना था ना एरिया का ना, अब काम हो गया। जब तुम इन दोनों का एरिया का रेशियो लिखोगे तो क्या लिखते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिखते हैं ना। अब जुगाड़ हो गया 2/3। तो चलो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है APO बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल CQO इज इक्वल टू क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन है, देखो AO पे स्क्वायर और यहाँ पे OC पे स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं AO बाई OC पे स्क्वायर। और अभी हम लोग जो निकाले AO बाई OC, यहाँ पे तुम बैठा करके उसका स्क्वायर निकाल के रेशियो में लिख देना, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इन द फिगर 1 गिवन बिलो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देख रहे हैं हम लोग ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें हम लोग का AB और DC पैरेलल है, और AB इक्वल टू बोला है 2CD है, AB इज इक्वल टू 2CD। हम लोग को बोला है रेशियो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और COD। बोला है AOB और COD ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बताइए। तो इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बताने के पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो चलो पहले इसमें लेकिन काम कर लो। यहाँ देखो AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2CD दिया हुआ है। अगर CD को हम नीचे डाल लें तो AB बाई CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1। अब ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो इससे पहले भी हम लोग किया है ना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो इसका ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होगा हम लोग का सिमिलर। तो तुमने पूरा लिख करके देखा होगा, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं पर तुम्हें पूरा लिखना। तो लिख सकते हैं देखो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OCD इज सिमिलर। ट्राइंगल OCD सिमिलर होगा किसके साथ, ट्राइंगल OAB के साथ सिमिलर होगा। कौन सा एक्सियोम, बाई AA एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी। दोनों ट्राइंगल क्या होगा सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा तो दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं OC बाई OA इज इक्वल टू CD बाई AB, OD बाई OB, ठीक है। इसमें लेकिन हम लोग एक का इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, देखो किसका इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं AB बाई CD जानते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, सी डी बाई ए बी लिखा हुआ है, तो जिसमें हम लोग ये जानते हैं ए बी बाई सी डी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका एरिया का रेशियो लिखने में। अब दोनों का ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पहले बोले देखो, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा ऐसे करके। तो अब देखो वैसे तो हम लोग यहाँ पे तीन तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके उस पर स्क्वायर 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 दे सकते हैं, पर तीनों को तो लिखना नहीं होगा, कोई एक को लिख लो। तो अगर हम बात करें इसका ए बी, तो इस वाले ट्रायंगल को कौन है, सी डी, दोनों पे स्क्वायर ले लो। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई सी डी पे स्क्वायर। देखो ए बी बाई सी डी ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे कितना है 2/1, तो हो जाएगा 2/1 पे स्क्वायर, यानी कि 4/1, यानी कि 4:1 हो गया।